हेलो फ्रेंड्स, आज के आप लोगों के लिए टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में 3 डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है फिज़िकल डेवलपमेंट, जिसमें बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी का शेप, साइज़ ये सब में चेंजिंग आती है। सेकंड होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो चेंज इन थिंकिंग होती है, एज के साथ, स्टेज के साथ थिंकिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी स्टूडेंट्स की, बच्चे की बढ़ती है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड होता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में स्टेज वाइज, एज वाइज बच्चे जिस तरह से सोशल में, सोसाइटी में एक्टिव होते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, उसको कहते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखते हैं ये जो 3 डोमेन है, फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ये तीनों साथ में होता है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट पहले होता है और कॉग्निटिव बाद में होता है, या कॉग्निटिव पहले होता है और फिज़िकल बाद में होता है, या सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पहले होता है। ये तीनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं और तीनों साथ में चलते रहते हैं, और कौन ज़्यादा कौन कम ये भी इंसान नहीं बता सकता है कि कौन ज़्यादा डेवलप हो रहा है, फिज़िकल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। किसी स्टेज में फ़िज़िकल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, किसी स्टेज में कॉग्निटिव ज़्यादा होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि स्टेज वाइज बढ़ते रहता है। फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर आते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले से ज़्यादा होता है, जबकि फ़िज़िकल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आते हैं तो फ़िज़िकल डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है, मतलब कम इन द सेंस धीरे होता है, उसकी जो रफ्तार होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। इसलिए कहा जाता है ये तीनों साथ चलते हैं। कौन ज़्यादा तेज़ होता है, कौन कम होता है, किसका स्लो होता है, किसका ज़्यादा होता है, इसमें कोई डिफ़ाइन नहीं कर पाता है इंसान। कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंट कहता है आखिर ये डेवलपमेंट होता कैसे है, क्यों है। इसके 2 वजह हैं। एक मैचुरेशन कहते हैं हेरिडिटी को, जो हेरिडिटी से होती है। आपकी हाइट कितना ग्रोथ करेगी, आपकी बॉडी का शेप कैसा होगा, आपकी हाइट कब तक कितने स्पीड में बढ़ेगी, ये सारा डिपेंड करता है आपकी हेरिडिटी पे, कि आपकी हेरिडिटी कैसी है, आपके जीन कैसे है, आपके मम्मी पापा की हाइट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है आपकी हाइट। और लर्निंग, और सेकेंड स्टेज होता है लर्निंग, जो इन्वायरमेंट से होता है। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट होता है आपके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके साथ साथ हेरिडिटी का रोल होता है। इसमें भी है कि किसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ये नहीं बता सकते हैं कि हेरिडिटी का ज़्यादा होता है या इन्वायरमेंट का ज़्यादा होता है, या हेरिडिटी का पहला इफ़ेक्ट होता है या इन्वायरमेंट का पहला इफ़ेक्ट होता है। दोनों साथ में होते हैं, और कौन कितना होता है इसका नहीं होता है। ऐसा होता है कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन है, दोनों साथ चलते हैं, दोनों बराबर में होते हैं, या कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है। इसमें कोई इसका पता नहीं चल पाता है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, कौन पहले है कौन सेकंड है, दोनों साथ में है। अब आइए फिज़िकल डेवलपमेंट में। ये जो 3 डोमेन्स है उसमें फर्स्ट होता है फिज़िकल डेवलपमेंट का, उसमें होता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स में क्या होता है, ये इम्प्रूवमेंट विद प्रैक्टिसेस होता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी मोटर स्किल्स उतना ज़्यादा डेवलप होगी। मोटर स्किल्स में 2 होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल्स होते हैं जो स्मॉल मसल्स का यूज़ के लिए होता है, वो फाइन मोटर स्किल्स होता है। जैसे जब बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं या उनको पेन दीजिएगा आप, तो वो कुछ ऐसे स्क्रिबलिंग करते हैं, तो वो स्क्रिबलिंग करने के लिए बच्चे को मना नहीं करना चाहिए। प्ले स्कूल में यही सब होता है। जब बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं तो उनको क्ले दिया जाता है, क्ले से वो शेप बनाते हैं, वो कुछ भी बनाए, वो शेप में कुछ भी ना हो मगर कुछ गोल ऐसा बना दिए या लंबा ऐसा कुछ भी बना दिए, तो वो बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रहा है, उनकी उंगली पर कमांड डेवलप हो रही है, उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन ये सब डेवलप होता है फाइन मोटर स्किल में। बच्चे जब स्क्रिबलिंग करते हैं पेन लेकर, या फिर दीवार वगैरह पे या कॉपी पे अगर पेन उनको मिल जाए तो ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, वो स्क्रिबलिंग कहलाता है। उससे बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है।
ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल में बिग मसल्स काम करते हैं। बिग मसल्स काम करते हैं जब बच्चे को पूरी बॉडी पे पहले बच्चे हाथ उठाते हैं तो पूरी तरह से हाथ उठाते हैं, ऐसे करके पूरा हाथ उठाते हैं। बच्चे चलते हैं, बच्चे का चलना कूदना खेलना उसमें पूरी बॉडी का मसल्स काम करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। मतलब बड़ी मसल्स, बिग मसल्स, पूरे बॉडी। अगर कोई चीज़ आप ज़्यादा कुछ सामान अगर गिर जाता है, आप ऐसे करके दोनों हाथों से उठाते हैं झुककर, तो उसमें आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स काम करता है। और अगर कोई छोटी सी चीज़ गिरती है महीन सी, तो उसको आप उंगलियों से ऐसे करके उठाएंगे, तो वो फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल है कि उसमें आप सिर्फ 2 उंगलियां लगा रहे हैं नज़ाकत से और वो उसको उठा रहे हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल में आता है। अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ। फिज़िकल ग्रोथ के प्रिंसिपल क्या हैं? फर्स्ट होता है सेफेलोकार्डल। सेफेलोकार्डल में होता है वो जो डेवलपमेंट फिजिकल, सेफेलोकार्डल जो होता है फिज़िकल ग्रोथ में, ये होता है टॉप टू बॉटम, हेड टू टो तक जाता है। सेफेलोकार्डल पहले बच्चे का देखेंगे कि सर बहुत बड़ा सा रहता है। वो पहले बच्चे अपने सर पे कमांड करना सीखते हैं, पूरा सर पे कमांड हो जाएगा। बच्चे पहले पूरा गर्दन ऐसे हिलाते हैं, वो सर पे कमांड हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो नीचे तक जाते हैं, तो वो टॉप टू बॉटम कहलाता है। वैसे डेवलपमेंट होती है, वहाँ से बढ़ना शुरू होता है, तो वो टॉप टू बॉटम। सेफेलोकार्डल याद रखिएगा टॉप टू बॉटम होता है, हेड टू टो तक जाता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल फिजिकल ग्रोथ, ये क्या सेंटर से आउटर की तरफ ग्रोथ होता है, सेंटर से आउटर की तरफ कमांड होता है। पहले अगर बच्चे अगर ऐसे हाथ ऐसे कर रहे हैं, तो वो पूरा आर्म्स पूरा हाथ पे ऐसे करके पटकते होते हैं, तो पहले वो बच्चे पूरे आर्म्स पे कंट्रोल करेंगे। आफ्टर दैट वो कलाई के पास तक आके ऐसे घुमाना ऐसे शुरू करते हैं, तो वो उनका कलाई के पास हुआ। फिर वो फाइन मोटर स्किल सीखते हैं, उंगलियों से लिखना, उंगलियों से कुछ उठाना, तो वो फाइन मोटर स्किल का मतलब वो हो गया सेंटर से आउटर की तरफ। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल में सेंटर से आउटर की तरफ डेवलपमेंट होता है। थर्ड होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो लार्ज मोटर स्किल्स होता है, और फाइन मोटर स्किल्स जो स्मॉल मोटर स्किल्स होता है। ये होते हैं, हो गया आपका 3 प्रिंसिपल्स हो गया फिजिकल ग्रोथ का। अब हम आते हैं स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेज होता है प्री नटल स्टेज। प्री नटल स्टेज जो होता है वो 9 मंथ्स का होता है, जो प्रसव पूर्ण अवस्था होती है वो प्री नटल स्टेजेस होती है। यहाँ पे फिज़िकल ग्रोथ जो होता है बच्चों का वो हाईएस्ट होता है। सबसे ज़्यादा अगर फिज़िकल ग्रोथ होता है जिस स्टेज में, वो प्री नटल स्टेज होता है, जो 9 मंथ्स का होता है, प्रसव पूर्ण अवस्था। अगर क्वेश्चन स्टेजेस से आते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस स्टेज में होता है, और अगर उसमें ऑप्शन प्री नटल स्टेज देता है, तो प्री नटल स्टेज पे टिक कीजिएगा, वो ऑप्शन वो आपका सही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिज़िकल ग्रोथ प्री नटल स्टेजेस में होती है। और प्री नटल स्टेज में कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का इंसान पता नहीं लगा पाया है कि प्री नटल स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना होता है या सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है। इस चीज़ का इंसान पता नहीं लगा पाया कि उस टाइम भी बच्चे कॉग्निटिव डेवलप होते हैं, उस टाइम भी बच्चे के अंदर सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है, इस चीज़ का पता नहीं लगा पाया। सिर्फ ये पता होता है कि इस स्टेज में फिज़िकल ग्रोथ हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड होता है इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज जो है वो 0 से लेके 2 ईयर्स तक का है। इस एज को टॉय एज भी कहते हैं और इमिटेटिव एज भी कहते हैं। इमिटेटिव एज पियाजे, अकॉर्डिंग टू पियाजे इसको इमिटेटिव एज कहते हैं इन्फेंसी स्टेज को, क्योंकि आप बच्चे से जब बोलना शुरू करेंगे तो बच्चे आपको बहुत गौर से देखते हैं इस एज के, जो और जिस तरह से आप उनको सिखाएंगे, बच्चे से बात करते हैं, बाबू हेलो हेलो करते हैं, या उनको ज़बान से निकाल के ऐसे ज़बान से चिढ़ाने टाइप का करते हैं, तो बच्चे ऐसे ज़बान भी अंदर बाहर करने लगते हैं इस तरह से। तो बच्चे इमिटेट करते हैं, बातों को सीखते हैं, इसको कहते हैं इमिटेटिव एज, जिसको पियाजे ने कहा। टॉय एज, इस टाइम बच्चे खेलते हैं टॉय से, तो इसको टॉय एज ऐसे ही बोला गया है। फिज़िकल डेवलपमेंट इसमें होती है
बट कंपैरिजन टू प्री नटल स्टेज इसमें कम होती है। अगर प्री नटल स्टेज इसमें नहीं है तब इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट होगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि विच स्टेज में, कौन से स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है और प्री नटल स्टेज नहीं है, तो वो इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा होगा। अगर प्री नटल का ऑप्शन में देता है तो वो प्री नटल में सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल डेवलपमेंट कम होती है कंपैरिजन टू प्री नटल स्टेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें होती है, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता कि प्री नटल स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है या नहीं होती है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है इस स्टेज में, बच्चों का सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। ये जो सोशलाइजेशन होता है बच्चों का इस एज में, इस स्टेज पर उनके होम से होता है, उनके घर से होता है। तो इसमें जो प्राइमरी एजेंसी होती है होम होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इन्फेंसी स्टेज में सोशलाइजेशन की एजेंसी क्या है, तो उसमें होम का आंसर आएगा। उसमें बहुत सारा आंसर रहता है, स्कूल, नेबर, इस तरह का, होम इस तरह का देता है, तो आपको होम पे ले आंसर करना है, क्योंकि इस एज के बच्चे घर में रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट एजेंसी हो जाती है उनकी होम, प्राइमरी एजेंसी सोशलाइजेशन में। और इस प्राइमरी एजेंसी में बच्चे किन लोगों से मिलते हैं, या तो पेरेंट्स होते हैं या तो उनके सिबलिंग्स होते हैं, दो लोग होते हैं। पेरेंट्स में मम्मी पापा हो गए, या ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये लोग हो गए, मतलब पेरेंट्स हैं, एंड सिबलिंग्स हैं। तो ये लोग रहते हैं इनके प्राइमरी एजेंसी में, सोशलाइजेशन में, होम में। तो ये आपका हो गया इन्फेंसी 0 से लेकर 2 ईयर्स तक के लिए। आज तक के लिए इतना ही, फिर कल आएंगे वीडियो बनाएंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।